केवल एक ही बात जो उनके लिए कुछ कर सकती है, वो तो यीशु ने पहले ही कलवरी के क्रूस पर कर दिया है, ताकि रोने से भी अधिक बढ़कर मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूं। केवल भावुकता और भावनात्मक बातों से अधिक बढ़कर मैं घोषणा करना पसंद करता हूं जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है और परमेश्वर ने आपको क्या बुलाया है, ताकि आप इसे पकड़ ले और इसके साथ आगे बढ़े और वो बने जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. विश्वास का वचन यह है कि जब परमेश्वर कहता है उसके वचन से, जब परमेश्वर कहता है, देखिए पहले अपने स्वर्गदूतों को भेजता था और अभी वचन से कहता है, परमेश्वर के वचन के प्रचार से। जब परमेश्वर कहता है तो उसमें ऐसा कुछ होता है जो आपके पास में आता है। एक वचन, एक वाक्य, एक शब्द, ऐसा कुछ जो आपके पास आता है, वही विश्वास का वचन है जो आप में विश्वास की चिंगारी लगाता है और आपको स्वतंत्र करके ऊंचाई पर ले जाता है। वही विश्वास का वचन है। अब एक व्यक्ति थे जो अपनी गवाही बता रहे थे, सुंदर गवाही है कि वो यहां पर कैसे आए। टेलीविजन पर देखने के बाद उन्होंने सब कुछ खो दिया। वो अपने नगर को छोड़कर यहां पर आना चाहते थे और यहां बसना चाहते थे। वो केवल 2000 रुपए लेकर आए। पहले वो अच्छे व्यापारी थे लेकिन असफलता हुई
और बहुत बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और वो घर वापस नहीं जाना चाहते थे। सोचा कि जीवन खत्म हो गया, अब मर जाना चाहिए क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं था। और अंत में उन्होंने मुझे टेलीविजन पर देखा और उन्होंने कहा कि मुझे इस चर्च में जाना चाहिए, देखना कि ये कैसे है। और इसलिए वो यहाँ पर मंगलवार की शाम को आए, जानते हैं। और यहाँ पर मंगलवार की शाम को आए, उन्होंने संदेश सुना और यहाँ पर पास में लॉज लिया और वहीं पर रुके रहे। उन्होंने कहा सीडी खरीदी और एक एक करके सुनने लगे। वो ऐसे बने रहे कुछ रुपयों के द्वारा, जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो बकाया था, वो उनके पास आने लगा। और वो यहाँ पर लॉज में रहने लगे, बिना काम किए हुए वो लॉज में रहने लगे, बस जैसे तैसे बिना काम किए लॉज में रहने लगे। और उन्होंने कहा दिन में 3 बार वो घर का बनाया खाना ऑर्डर करते थे और भोजन आता था। सुबह से लेकर शाम तक वो सीडी सुनते थे और फिर दोपहर में उठकर खाना खाते और फिर सीडी सुनते थे और दोपहर से शाम तक, और फिर वो खाना खाते, फिर उसके बाद में सीडी सुनते और फिर सोते थे। वो जानना चाहते थे और वो तो मसीह नहीं थे, जानते। कभी मसीह चर्च में नहीं गए, कभी मसीह प्रभाव में नहीं बढ़े, बस सुना। बस 1 वर्ष तक उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं गए, वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल छोटे लॉज में बैठे रहे, बाहर नहीं आना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि जीवन खत्म हुआ, कोई भविष्य नहीं। उन्होंने सोचा कि जीवन समाप्त होना चाहिए, जीवन में क्या है, सब खत्म हुआ। घर खो दिया, उनका व्यापार चला गया, सब कुछ। और उन्होंने सोचा कि यहां बैठकर सीडी को सुनते हैं। और उन्होंने कहा एक बार मैं सीडी सुन रहा था और आपने कहा तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ खो दिया है और वहां कोई रास्ता नहीं, परंतु परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा कि नया भविष्य पाए। उन्होंने कहा किसी ने मुझे नहीं बताया, मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना जहां किसी ने मुझसे कहा, और मैंने महसूस किया कि स्वयं परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है कि यीशु तुमको नया भविष्य देगा। आपने कहा यीशु तुम्हें नया भविष्य देगा, जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, आपको मरने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, यीशु आपको बिल्कुल नया भविष्य देगा। और इसने उन पर इतना प्रभाव डाला। 1 साल सुनने के बाद 1 साल का समय खत्म हुआ और फिर मंदी शुरू हो गई। और उस समय इनके एक व्यापारी दोस्त ने बॉम्बे से फोन किया, कहा सुनो मैं बड़ी परेशानी में हूं, मैं ये ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता हूं। और मैंने बताया कि तुम इसे पूरा कर सकते हो, और वो तो निश्चय ही अच्छे व्यक्ति होंगे, पहले अच्छा व्यापार करते होंगे। तो उसने कहा कि मैंने विदेशी कंपनी को बताया कि आप ये काम उनके लिए कर सकते हैं। मैंने आपके बारे में उन्हें बता दिया है, पहले से पैसा जमा कर दिया और सब कुछ किया, और ऐसा करने के लिए आपको चुना, और ये काम मैं आपको देना चाहता हूं, क्या आप इसे कर सकते हैं? तो वहां पर लॉज में बैठे हुए बस एक फोन पर उन्होंने प्रक्रिया शुरू की और वो बहुत रुपया कमाने लग गए, निर्यात करने लगे और काम करने लगे। अब उनका ऑफिस है यहाँ पर मद्रास में, बॉम्बे में और दूसरे शहरों में, और बस 1 साल में ही उनका पूरा जीवन बदल गया। मतलब मैं तो पूरी तरह से चौंक गया जिस तरह से वो भाई अभी इस समय जी रहे हैं। मैं चौंक गया। वो मुझे अपने घर ले गए, मुझे दिखाया वो लॉज में कहाँ पर थे, उन्होंने बताया कैसे वो लॉज में थे और अब इतने सुंदर घर में वो रह रहे हैं। जानते हैं सब कुछ है उनके पास। जब वो बता रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहा जानते हैं जब मैं बैठकर सोचता हूं कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया तो मैं बस रोता हूं, क्योंकि यीशु मेरे लिए बहुत ही भला है, उसने मुझे बिल्कुल नया भविष्य दिया। वो बहुत ही अद्भुत और सुंदर व्यापारी हैं, जानते हैं। केवल प्याज और ऐसी कुछ चीजें बेचते हैं, परंतु प्याज को कम मत समझना। ओ मेरे प्रभु, ऐसे रुपए कमाए जाते हैं। और वो हर तरफ से मानो कमा रहे थे। वो कहते हैं एक कंटेनर के बाद दूसरा कंटेनर भेजता हूं, ये लगातार आ रहा है, ये लगातार आ रहा है। और वो विदेश की यात्रा करते हैं और इन सभी को संपर्क में लेकर आते हैं और लगातार उन्हें पूरा करते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास दूसरा जीवन होगा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास बिल्कुल नया भविष्य होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा कि मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी और मैं, और हमारे पास कोई भविष्य नहीं, हम असफल हुए, हम सब कुछ खो बैठे। हम कैसे जाकर किसी के सामने खड़े रहे? जानते हैं हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हमने सोचा हम मर जाएंगे।
हमारा जीवन खत्म करेंगे। और अभी हम यहां पर है, बिल्कुल नई शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। कहां से उन्होंने शुरू किया? विश्वास का वचन। उन्होंने सुना, किसी स्वर्गदूत ने आकर उनसे बातें नहीं की, परंतु कहीं पर उन्होंने कहीं कुछ सुना परमेश्वर के वचन के द्वारा, जिसने उनकी निराश हृदय में विश्वास की चिंगारी जलाई। एक ऐसे हृदय में जो सब छोड़ना चाहते, ऐसा दिल जो व्याकुल था, अचानक विश्वास वहां पर आ जाता है और वो वहां पर बढ़ने लगता है, अधिक बढ़ने लगता है और बड़ी सफलता अपने जीवन में वो प्राप्त करते हैं। हेलो। तो परमेश्वर ने उसे शूरवीर सूरमा कहा और उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अंत में निर्णय लिया कि प्रभु ने कहा तो मैं गंभीरता से लेता हूं। समस्या यही है कि बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। परमेश्वर आपको अलग अलग नाम से पुकारता है और इसलिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि आप कौन हैं। बाइबल यही बताती है कि आप कौन हैं। यह विश्वास मत करो कि आपकी सास ने क्या कहा कि आप कौन हैं। कई बार आपके माता पिता आपको नहीं समझ सकते हैं, वो आपको सही नाम नहीं देते हैं। आपके करीब के लोग आपको नहीं समझ सकते हैं और वे केवल आपकी असफलता और इन्हीं बातों के बारे में कहते जाते हैं। परमेश्वर को सुनिए, उसे कहने दीजिए कि आप कौन हैं। और जब आप सुनते हैं कि आप कौन हैं, यह बहुत ऊंचा जान पड़ता है कि आप कहते हैं, मेरे प्रभु मैं वहां पर नहीं पहुंच सकता, यह तो बहुत ऊंचा है, मैं ये नहीं पा सकता हूं, मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे कूदना है, मुझे ये पाने के लिए हर तरह की कोशिश करना होगा। परंतु परमेश्वर कहता है कूदो, क्योंकि तुम इसे पा सकते हो। ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंचते जाओ, क्योंकि तुम इसे पा सकते हो। आमीन। तो इसी प्रकार की कुछ बात होती है जब विश्वास का वचन प्रचार होता है। हां, विश्वास का वचन अलग है। कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर सांत्वना देने वाला वचन प्रचार कीजिए ताकि ये जाकर कह सके कि मैं बहुत रोया था, पास्टर भी मेरे साथ में रोए और मेरे लिए प्रार्थना की। ठीक है, जब मैं ऐसे लोगों की कहानी सुनता हूं मुझे रोना आता है। सच में मैं मनुष्य हूं, कुछ कहानियां बहुत भयानक होती है और आप रोना चाहते हैं, लेकिन मेरे तरस के साथ अगर मैं रो भी तो क्या उससे वो चंगाई पाएंगे? ये उनको अच्छा महसूस करवाएगा, उन्हें अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं उनकी चिंता करता हूं और ये सब। परंतु क्या सच में ये कुछ करेगा? केवल एक ही बात जो उनके लिए कुछ कर सकती है, वो तो यीशु ने पहले ही कलवरी के क्रूस पर कर दिया है, ताकि रोने से भी अधिक बढ़कर मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूं। केवल भावुकता और भावनात्मक बातों से अधिक बढ़कर मैं घोषणा करना पसंद करता हूं जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है और परमेश्वर ने आपको क्या बुलाया है, ताकि आप इसे पकड़ ले और इसके साथ आगे बढ़े और वो बने जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमीन। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, मेरे साथ आप निकालिए। चलिए लूका में चलते हैं। लूका अध्याय 1 और वचन 28। फिर से एक दूत है। देखिए कैसे विश्वास का वचन काम करता है। विश्वास का वचन कुछ खास है। यह ऐसे व्यक्ति के पास आता है जो बहुत निराश है, बहुत नीचे है, हीन महसूस करता, उसे लगता है कुछ नहीं कर सकता, और एक वचन के साथ परमेश्वर उसे सूरमा कहता है, शूरवीर सुरमा, और व्यक्ति इस पर विश्वास करने का साहस करता है और यही दोनों को एक साथ मिलाकर क्रियाशील करता है। परमेश्वर उसे बुलाता है, मनुष्य उसे सहमत होता है। परमेश्वर उसे बुलाता है, मनुष्य उसके लिए आमीन कहता। और यही तो वो बात है जिसे हम देख रहे हैं, वही बात है जो सब कुछ बदलती है। परमेश्वर के लिए आपको बुलाना काफी नहीं, परंतु आपको उसके साथ सहमत होना चाहिए। कहना है, हां मैं सहमत हूं, मैं विश्वास करता हूं गिदोन ने ऐसा किया, विश्वास किया और वो अलग व्यक्ति हो गया। अब मरियम गांव की एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अब केवल आप अपने आप को उस जगह पर रखकर देखिए। वो छोटे से जगह पर बड़ी हुई, साधारण जवान लड़की थी, बहुत परिपक्व नहीं थी और वो सब नहीं थी। संसार को नहीं देखा, यात्रा नहीं की, बड़ा काम नहीं किया। अचानक एक दूत आता है और दूत के शब्दों को देखिए, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। आपको कैसे लगेगा? आप वो कहेंगे, कौन, किसकी जय हो? आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में तू धन्य है। अब ये लड़की सोचने लगी, मेरे प्रभु जानते हैं इसके योग्य होने के लिए मैंने क्या किया। एक दूत आकर कहता है जय हो, इसका अर्थ है धन्य हो, तुम धन्य हो।
हाँ, तुम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। तुम बहुत अनुग्रहपाई व्यक्ति हो, प्रभु तुम्हारे संग है, स्त्रियों में तुम सबसे धन्य हो। जब उसने उसे देखा, अगला वचन कहता है, वो उस वचन से बहुत घबरा गई। निश्चित रूप में वो अपने मन में सोचने लगी, किस प्रकार का अभिवादन ये है कि एक दूत आकर मुझे इस तरह से अभिवादन करता है, एक दूत आकर मुझे क्यों बताता है, मैं कौन हूं, मैं केवल सामान्य व्यक्ति हूं। परंतु एक स्वर्गदूत आकर कहता है, जय तेरी हो, तू अत्यंत अनुग्रह पाई है, प्रभु तेरे साथ में है। वो इस कहने से घबरा गई, वो समझ नहीं सकी, वो नहीं जान सकी ये क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊं, विश्वास का वचन इस तरह से है, जब परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ बने जिसकी आपने कल्पना नहीं की कि आप हो जाएं, जब परमेश्वर आपको जीवन में नए पद पर लेकर जाता है और ऊंचे स्तर पर ले जाता है और आपसे बातें करना शुरू कर देता है, मैं आपको बताऊं, यह अविश्वसनीय होगा। आप मरियम के जैसे चौंक जाएंगे और परमेश्वर के वचन से घबरा जाएंगे। जो वहां पर आपने सुना, आप कहेंगे, मेरे प्रभु, क्या यह मेरे लिए संभव है? विश्वास के वचन का यही स्वभाव है। अब इसे सुनिए। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, डर मत। वचन 30, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जरा सोचिए, इस छोटी लड़की का क्या हुआ होगा। वो वहां खड़ी थी, उसका विवाह नहीं हुआ और दूत ने आकर कहा, डरो मत, चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है, छोटी सी बात है, तुम्हें एक बच्चा होगा। और वो कौन होने वाला है? उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। उसने सोचा होगा, मेरे प्रभु, क्या ये सच में होगा? क्या ये सत्य है? क्या ये मेरे साथ में होगा, इस पूरे संसार के लोगों को छोड़कर मेरे साथ? और क्या ये मेरे साथ होगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अब ये जकरिया के संदेश से अलग है। जकरिया का अविश्वास अलग था। वो कह रहा था, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है। परमेश्वर ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, जानते? परमेश्वर जानता था वो कितना बूढ़ा है, पर वो अविश्वास कह रहा था, मुझे चिन्ह दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगा और ये सब। परंतु ये लड़की अलग थी। उसने कहा, ये क्यों कर होगा? अब मैं देखती हूं कि तुम कह रहे हो कि मुझे एक पुत्र होने वाला है, वो महान होगा, उसका नाम यीशु रखना, और उसके बाद में वो परम प्रधान का पुत्र होगा, परमेश्वर का पुत्र और सब कुछ। मेरे प्रभु जानते हैं ये कैसे होने वाला है। मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई, मैं पुरुष को जानती ही नहीं, मैंने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रखा है, कैसे ये होने वाला है? स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अब ये सब और भी मुश्किल होते जा रहा था। थोड़ी कल्पना कीजिए, ये जवान लड़की वहां पर थी और स्वर्गदूत कहता है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और परमप्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कितने लोग सोचते हैं ये इस छोटी लड़की के लिए बहुत ज्यादा है? और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। और फिर वचन 37, स्वर्गदूत कहता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्गदूत मरियम से कहता है, मरियम, तुम कहती हो कि ये कैसा होगा, तुम किसी पुरुष को नहीं जानती हो। वो कहता है, तुम्हारी कुटुंबी बुढ़ापे में गर्भवती है और चिंता मत करो, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम पर छाया करेगा और इसके परिणाम स्वरूप तुम गर्भवती होगी, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि ये एक जवान लड़की के लिए बहुत ज्यादा है? परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। और मरियम का यह अद्भुत प्रत्युत्तर देखिए। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अद्भुत है। यहां स्वर्गदूत आकर अविश्वसनीय बातें करता है। परमेश्वर का पुत्र पैदा होने वाला कहता है, तुम पर अत्यधिक अनुग्रह हुआ, तुम अधिक अनुग्रह पाई हो, तुम्हें चुन लिया गया, परमेश्वर ने तुमको चुना है और बिना शादी किए हुए तुम्हें पुत्र पैदा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे परम पवित्र कहा जाएगा, परमेश्वर का पुत्र। और चिंता मत करो, ये कैसे होने वाला? ये होगा, तुम्हारी रिश्तेदार इलिशिबा बुढ़ापे में गर्भवती है। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर कुछ भी और हर बात को कर सकता है, परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं। और मरियम कहती है, ठीक है, तुम्हारे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। वो कहती है, ठीक है, मैं ये सब कुछ नहीं समझती हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे मेरे लिए संभव होगा कि मैंने अनुग्रह पाया है, मैं बहुत ही विशेष हूं, मैं नहीं समझ पाती हूं क्यों परमेश्वर मेरे पास आता है।
संसार के इन सभी लोगों को छोड़कर, परंतु क्योंकि वो मेरे पास आता है, क्योंकि वो मुझसे कह रहा है कि मैं अत्यंत अनुग्रह पाई हूं, इस पर मैं विश्वास करती हूं। मेरे लिए ऐसे ही हो, ऐसा होने दो। हेलो, यही विश्वास का वचन है। विश्वास का वचन हमेशा इस तरह है। आपको विश्वास के लिए बहुत मुश्किल होती है कि परमेश्वर यह कह रहा है। देखिए, परमेश्वर आपको खड़े होकर देखने के लिए बाध्य करता है कि ऐसा कुछ होने दे जो आप कभी नहीं सोचते। यही बात है। और यह कैसे होता है? कैसे परमेश्वर आपको तैयार करता है कि आप अपने जीवन में खड़े हो जाए और कुछ बन जाएं? कैसे परमेश्वर इस नकारात्मक व्यक्ति को ले सकता है जो हीनता से भरा हुआ है, जीवन के बारे में संदेह और अनिश्चितता से भरा है, हमेशा नकारात्मक है और ये सब? कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करता और कैसे विश्वास के स्तर पर उसे ऊंचा उठाता है कि वो सारी विरोधी बातों के ऊपर में उठता है और सफल हो जाता है? कैसे? मैं आपको बताऊं, विश्वास का वचन। विश्वास के वचन का अर्थ है, विश्वास का वचन सभी पहाड़ों को हटा देता है, इन सभी संदेह को और इन सभी अविश्वास को और ये सब कुछ, और आपसे होकर आता है और आप कहने लगते हैं मेरे साथ उसके वचन के अनुसार ही होने पाए। और जब आप विश्वास के वचन को इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं तो बस यही है, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग चर्च में आते हैं और जो कुछ भी सिखाया जाता है उसके बारे में वो ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं। ये तो बस उनके लिए बस एक और संदेश है। वो व्यक्ति जिसकी मैंने आपको कहानी बताई कि वो सफल व्यक्ति हुए, वो जानते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, मैं मसीह भी नहीं था, मसीहा के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो पूरे विश्वासी हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मसीह लोग आपको पूरी अलग तरह से सुनते हैं ब्रदर। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे ऐसे कहा, बताया, कुछ विश्वासी लोगों को मैंने सीडी दी और उन्होंने कहा कि आप ये चर्च में जाकर आने के बाद भी सीडी सुनते हो। वो सोचते मैं अजनबी हूं, मैं मूर्ख हूं, क्योंकि एक मसीह ने मुझसे कहा, लगता है कि क्या चर्च में जाकर एक बार सुनना आपके लिए काफी नहीं है? एक बार ही काफी है, उसने कहा। यह मसीहत की शिक्षा है। यह व्यक्ति मसीहत सीखने नहीं आया, यह विश्वास सीख रहा है। एक विश्वास का जीवन, विश्वास सुनने से और मसीह के वचन सुनने से आता है। उसने कहा, आपके मसीह लोग ऐसे नहीं सोचते हैं जैसे मैंने सुना। मैंने इसके बारे में बार बार सुना और मैं हर बार इस वचन पर विश्वास करता हूं, दूसरी कहानियों पर नहीं जाता। इसके बजाय जो आपने बताया, मैंने इसे सुना और सुनते रहा और इस पर विश्वास करता और करते रहा और ये मेरे लिए हो गया है। और सब आश्चर्य करते हैं कि मैं इतना सफल क्यों हो गया, मेरे पास में सब कुछ कैसे आया है, और मैं उन्हें बताता हूं। ये मुझे देखते हैं तो मैं चमत्कारी लगता हूं। उन्होंने कहा, परंतु बहुत से विश्वासी लोग आपके प्रचार की आधी बातों पर विश्वास करते हैं और आधी बातों के ऊपर वो संदेह करते चले जाते हैं और वो घर में ये कहते हुए जाते हैं, हाँ वो भाग अच्छा था, मैं ये भाग नहीं जानता हूं, और ये संदेश मैंने सुना है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, और ये सारी वो बातें बोलते हैं। मैंने इस पर विश्वास किया, मैंने वचन मेरे अंदर ले लिया, वो वचन मेरे लिए ऐसे विश्वास किया और उन्होंने मुझे ऊपर उठाया। जहां मैं था वहां से आज मैं जहां तक हूं वहां पर। और देखिए, छोटी मरियम को दूत कहता है, तुम पर अनुग्रह हुआ। वो कहती, हां मैं तैयार हूं, ठीक है, आओ देखिए क्या आता है। परमेश्वर कहता है, तुम धन्य हो। वो कहती, हां मैं विश्वास करती हूं कि मैं धन्य हूं। मसीह कहते हैं, कौन सी आशीष के बारे में हर समय कहते रहते हैं? एक व्यक्ति मुझ पर क्रोधित हुआ, आप हमेशा आशीष 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 बताते हैं। मैंने कहा, आप हमेशा श्राप 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 कहते, इसलिए मैं आशीष 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 कहता हूं। आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम धन्य कहते हो तो मैं धन्य हूं। मुझे ज्यादा अनुग्रह पाया कहती हो तो मैं अनुग्रह पाई हूं। आपने कहा मुझे संतान होगा, मैं विश्वास करती हूं। मुझे संतान होगी तो मैं समझ नहीं पाती, लेकिन मैं विश्वास करती हूं, ठीक है। आप कहते ये इस तरह से होने वाला है, मैं नहीं समझ सकती हूं, परंतु मैं कहती हूं कि हां यही, आमेन, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। तुम कहते हो कि परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं, मैं विश्वास से साहस करती हूं कि ये कहूं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे वचन के अनुसार ही मेरे साथ में हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि तेरे वचन के अनुसार हो, तो मैं आपको बताऊं उस व्यक्ति ने इसे पाया है। आमेन। Darkness and gave me your light.
outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my friend, just thank Him right now. Oh, Lord, we thank you. There is so much for us to thank you for. We are grateful to you. Lift up your voices and let's sing to Him with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless you. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.